ऐसी चीजें समय समय पर कभी विचलित भी करती है, चूंकि हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों के इस राज के निर्माता विश्वगुरु शिबू सोरेन जी का जो संघर्ष, बलिदान, त्याग और इनका जो एक लंबा यात्रा रहा है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के जल जंगल जमीन और यहाँ के लोगों को बचाने का जो उनका कवायद रहा है, वो शायद ही हम झारखंड वासी भूल पाएंगे। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा जरूर हुए हैं रजत जयंती के अवसर पर, लेकिन हमें आज इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि राज को स्थापित करने के लिए और इस राज को बनाने के लिए कितनी संघर्ष, कितनी बलिदानी हुई है। यूं तो 2000 ईस्वी में हम लोगों का राज बना, उसके आधार पर यह 25वां साल है, लेकिन याद कीजिए ये 2000 ईस्वी नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष पीछे अब देखें, भगवान बिरसा मुंडा, सीधू कानू चांद, भैरव फूलो जानो, तेलंगाना खड़िया, टाना भगत, बहुत सारे अनगिनत, जयपाल सिंह मुंडा, कई ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया इस मिट्टी ने, इस धरती ने, जिनके वजह से आज हमें एक अलग पहचान मिला और उन्हीं का संघर्ष था, उन्हीं का यहाँ का झारखंडी, यहाँ का मूलवासी आदिवासी सर उठाकर खड़ा हो सके। गर्व आज हम लोग के बीच में नहीं है। उनका संघर्ष इसलिए रहा है कि यहाँ का झारखंडी, यहाँ का मूलवासी आदिवासी सर उठाकर खड़ा हो सके। गर्व से अपने को झारखंडी कह सके। और आज ये सौभाग्य हमें मिला तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का, हमारे उन वीर सपूतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वो सब धीरे धीरे अपने समय काल के अंतराल हम लोग के बीच में नहीं रहे। अब बड़ी दायित्व अब हम सभी नौजवान और नई पीढ़ियों पर है, हम सबके कंधों पर है, चाहे सरकार के कंधे पर हो, चाहे आम नागरिक के तौर पर, यहाँ के किसान, नौजवान के कंधों पर हो।
आज हर कोने से हमें इस राज को सजाने के लिए, संवारने के लिए, इस राज के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान देना होगा। आज ये 25 साल का उत्सव जरूर है, लेकिन मेरा यह मानना है कि ये 25 साल नहीं, अगला 25 साल 2050 में ये झारखंड प्रदेश कैसा होगा, उसकी परिकल्पना हम कर रहे हैं, उसकी तैयारी में हम जुटे हैं। इस प्रदेश ने पूरे देश को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। जितना इस प्रदेश ने पूरे देश को दिया है, शायद कोई ऐसा प्रदेश होगा जो पूरे देश को उतना अपना हर चीज समर्पित किया। दुनिया में अगर देश की पहचान बनी है तो कहीं ना कहीं झारखंड की बहुत बड़ी भूमिका है। यहां के खनिज संपदाओं से देश के अलग अलग कोने में बड़े बड़े कारखानाओं की भट्टियां जली, उन कारखानाओं से उत्पादन हुआ, देश दुनिया में आयात निर्यात का व्यापार बढ़ा। और आज हम अलग अलग सिर्फ खनिज संपदा ही नहीं, बल्कि हमारे लोग श्रम बल भी हम लोगों ने इतना दिया है, जहां देश को विकसित करने में इस राज्य की बड़ी भूमिका रही है। और हमें भी उम्मीद है कि देश इस राज्य को भी उतना ही सम्मान दे, उतना ही अधिकार दे जिसका अधिकार हम हकदार हैं। आज हमारे अधिकार, हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, अब का हक अधिकार बिल्कुल अलग तरीके का है। जहां देश में एक अभी जब वो वापस इधर आते हैं तो वो कहते हैं झारखंड तो बहुत बदला है और बहुत तेजी से बदल रहा है। यह सुनकर उत्साह होता है और तेजी से काम करने की इच्छा भी जगती है। आज हमारा ये इतिहास झारखंड का एक लंबा संघर्ष, आप सब लोग देखते हैं कि अलग अलग जगहों में हम लोग अपने वीर पुरुषों का कोई मूर्ति लगाते हैं, कोई फोटो लगाते हैं, उनके सम्मान में इकट्ठा होते हैं, उनको याद करते हैं। हमारे इस राज्य के उन वीरों का सपना जो रहा, उसी सपने को हमें धरातल पर उतारना है। आज वो वीर सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि वो हमारा प्रेरणा है, वो हमारी संपदा है,
वो हमें पहचान देते हैं, वो हमें ताकत देते हैं। आज उन पूर्वजों ने जंगल बचाया, नदी बचाई, जो जंगल सांस लेता है, हमें जीवित रखता है, उसको बचाया। नदियां जो हमें आशीर्वाद देती हैं, उसको बचाया। आज प्राकृतिक संतुलन बनाते हुए इस राज्य का एक समग्र विकास कैसे खींचा जाए, इस विषय पर आप बहुत जल्द देखेंगे कि एक अगला 25 साल यानी 2050 तक राज्य का एक बहुत मजबूत और इस राज्य के आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसे मार्ग, एक ऐसे रास्ता हम बनाने की तैयारी में हैं, जहां गरीबी, मजदूरी, शोषण का जो दंश था, वो सभी चीजें धीरे धीरे खत्म होते दिखेंगे। आज तो आप सब लोग देख ही रहे हैं, आज इस राज्य की लगभग आधी आबादी को हमने राज्य का लगभग 0.5% बजट का हिस्सा हम इस राज्य की महिलाओं को मजबूत करने में लगे हैं। और आप देखेंगे ये धीरे धीरे इस कार्यक्रम का असर, ये दिख छोटा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव, इसका पैमाना इतना बड़ा है जिसका आकलन देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी आज कर रहे हैं। हमारे इन कार्यों को देखकर दूसरे राज्यों में दूसरे सरकार प्रभावित होकर के हमारे उन कार्यक्रमों को अमल में ला रहे हैं। अब झारखंड बहुत पीछे नहीं रहेगा, थोड़े से जरूर कुछ व्यवधान है, उन सबको भी हम लोग अतिशीघ्र समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। बातें बहुत है और चूंकि हम लोगों का विरासत ही ऐसा है, राज तो मिला 2000 ईस्वी में, लेकिन देश में लोग सपना नहीं देखता था। उस समय से हमारे यहां के पूर्वजों ने इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहां के मूलवासी, आदिवासी, उनको बचाने का संघर्ष लड़ा है। उन इतिहासों को अगर हम पलटने लगे तो बहुत वक्त लगेगा। आज चूंकि ये कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण रहा कि आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल गए बगैर शुरू नहीं हो सकता था। आज हम लोग वहां भी गए और ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए ये कार्यक्रम अभी कल भी है और पूरे राज्य में एक उत्साह का माहौल है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों पर, अलग अलग जगह पर हमारे मंत्रीगण, विधायकगण आज के इस शुभ अवसर को भव्यता दे रहे हैं। हमारे कलाकार हमारी यहां सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से जो आने वाला समय में हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी आप देश के बड़े और पूरे दुनिया के पटलों पर हम अपना बेहतर सांस्कृतिक प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आदिवासी नहीं बल्कि इस देश के मूलवासी, इस देश के हम प्रथम वारिस हैं। और आज हमें इस बात पर गर्व है कि आज हम देश के अग्रणी राज्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कटिबद्ध हैं और पूरा तैयार हैं। इसलिए साथी, आप सब लोगों को पुनः मेरी ओर से आज के शुभ अवसर पर, रजत जयंती के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। बहुत बहुत जोरदार तालियों से धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री
हेमंत सोरेन जी का उनके गौरवमय विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं महोदय। और अब झारखंड राज्य स्थापना दिवस के 25वीं वर्षगांठ पर सादर अनुरोध करती हूं समारोह की माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय राज्यपाल झारखंड श्री संतोष गंगवार महोदय से आपके आशीर्वचन, आपके संबोधन उद्गाराभिव्यक्ति हेतु। महोदय। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे राज्य का 25वां वर्ष और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा वो वास्तव में इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारा राज्य देश में कहीं भी कम नहीं है और हमारे राज्य में क्षमता भी है और हमारी काम करने की हम में ताकत भी है। तो हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने अभी कुछ बातें आपको बताई। ये बात सही है कि आगे कल परसों भी हम इन्हीं प्रक्रियाओं में रहेंगे और यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री के राजू जी हमारे बीच में अभी हम लोगों को कुछ संबोधित करके गए हैं। राज्य के माननीय मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी और श्री संजय यादव जी, यहाँ उपस्थित माननीय राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, विधानसभा सदस्य श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी तथा अमीन कुमार जी, राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री नितिन कुलकर्णी जी, श्री अजय कुमार सिंह जी, वंदना दादेल जी, डीजीपी नताशा मिश्रा जी, केशव महतो कमलेश जी, राज्य के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित हमारे राज्य के सभी भाइयों और बहनों, प्रेस व मीडिया के मित्रों, झारखंड राज्य के इस स्थापना दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज जब झारखंड राज्य अपने गौरवपूर्ण 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है तो ये अवसर हम सबके लिए आत्मगौरव, आत्मचिंतन और आत्मसंकल्प का भी है। इस राज्य की नींव जन आकांक्षाओं, संघर्षों और सपनों की मजबूत जमीन पर रखी गई है। इस रजत जयंती वर्ष की मंगल बेला में मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि जिनकी दूरदृष्टि और व्यापक सोच के कारण झारखंड राज्य का गठन संभव हुआ। और ये बात सही भी है, जिस दिन राज्य का गठन हुआ था मैं उस समय लोकसभा सदस्य के रूप में और केंद्रीय मंत्री के रूप में उस समय सदन में लोकसभा में मौजूद था। झारखंड का इतिहास अत्यंत ही गौरवशाली और प्रेरणादायक रहा है। इस वीरभूमि ने ऐसे अनेक सपूत दिए जिन्होंने राष्ट्र और समाज के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, फूलो झानो जैसे वीरों ने अपने त्याग और बलिदान से इस धरती को अमर बना दिया। मैं इस अवसर पर सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करता हूं और उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं। आज का दिन इसलिए भी विशेष महत्व रखता है कि आज हम सब धरती आबा
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मना रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने अल्प आयु में ही मातृभूमि, समाज और जनजातीय अस्मिता की रक्षा के लिए जो अद्भुत संघर्ष किया, वो पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन हमें संदेश देता है कि दृढ़ संकल्प और साहस से किसी भी अन्याय का सामना किया जा सकता है। गर्व का विषय है आज उनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जा रही है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ने का कार्य किया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन सभी महानुभावों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने झारखंड राज्य के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2000 में जन आकांक्षाओं के अनुरूप ये राज्य अस्तित्व में आया। मुझे कहते हुए, जैसा मैंने कहा था, गर्व है कि उस समय मैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य था तथा लोकसभा सदस्य के रूप में मैंने झारखंड राज्य के गठन के पक्ष में मतदान कर इस राज्य के निर्माण में अपना योगदान भी किया था। इस अवसर पर मैं लोकसभा में लंबे समय तक साथ रहे अपने प्रिय साथी और झारखंड आंदोलन के नेता दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को विशेष रूप से स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि वास्तव में उनकी वास्तविकता और उनके बारे में प्रदेश और देशवासियों की क्या राय है, यहाँ आकर समझ में आया कि किस प्रकार से उन्होंने इस प्रदेश के लिए अपना जीवन सर्वस्व करने का काम किया। आज झारखंड अपने स्वतंत्रता स्थापना दिवस का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। बीते 25 वर्षों में इस राज्य ने अनेक क्षेत्र में प्रगति की है और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान किया है। ये राज्य प्राकृतिक और खनिज संपदा से संपन्न है तथा कर्मठ, प्रतिभाशाली और परिश्रमी नागरिकों की भूमि है। यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। मेरा मानना है कि हमारे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को यदि व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए, ये न केवल राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के लिए और अधिक नए के अवसर भी सृजित होंगे। आज झारखंड राज्य शिक्षा, कृषि, खनन, ऊर्जा और खेल के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। यहाँ के युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं और हमारे जनजातीय कलाकारों की कला को विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है। साथ ही समाज के सभी वर्ग, विशेषकर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सामाजिक परिवर्तन का नया अध्याय लिख रही है। इस रजत जयंती वर्ष पर हम सब ये संकल्प लें कि इस झारखंड को सशक्त और समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। जन सहयोगी और सरकार के समन्वित प्रयास से झारखंड विकसित राज्य की श्रेणी में अग्रणी स्थान पर हो सकता है और हमें इस ओर कोशिश करनी भी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने एक सशक्त और समृद्ध झारखंड का जो सपना देखा था, वो सपना साकार करने की जिम्मेदारी हम आप सबकी है। विकास योजनाओं के सही और प्रभावी क्रियान्वयन से ही जनता की आकांक्षाएं पूरी होंगी और लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। ये भी सत्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में के अतिरिक्त गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी कई चुनौतियां अभी भी हमारे सामने हैं, लेकिन इसका समाधान तभी संभव है जब हम सब मिलकर एक स्पष्ट विजन के साथ इस देश में व्यापक प्रयास करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने आज हमारा देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हम उसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं और हमें विश्वास है कि झारखंड इस विकास यात्रा में अपनी सशक्त भूमिका निभाने का काम करेगा। अंत में मैं पुनः झारखंड राज्य स्थापना दिवस के सभी को हार्दिक बधाई देता हूं
और मुझे विश्वास है कि सभी के सम्मिलित प्रयास, परिश्रम और समर्पण से झारखंड आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा और अपनी अलग पहचान बनाएगा। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार। आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय। एक आह्वान आप सबके लिए, क्या ये अनंत संभावनाओं के साथ अनंत विकास की यात्रा में हम निकल पड़ते हैं। राज्य के 25वें स्थापना दिवस की अनंत अशेष शुभकामनाएं। निवेदन आप सभी से, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।